सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो अपडेट्स आपको मिले समय से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट शिक्षक में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए टारगेट सीटेट 2020। तो टारगेट सीटेट 2020 के इस श्रृंखला में हम लोग जानेंगे आज पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का चैप्टर 1, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पर बेस्ड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट या एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि ईवीएस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पहला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3-5 तक एक विषय के रूप में देखती है। और फिर अगला पॉइंट है जो कहता है कि कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट है, ये आप लोग इसको पहले देखिए कि इसमें जो लिखा हुआ है कि कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, मतलब जो ईवीएस जो है आपका, ये जो ईवीएस सब्जेक्ट ये क्लास 1 और क्लास 2 इन दोनों में ईवीएस सब्जेक्ट को नहीं चलाया जाता, बल्कि ये जो आप लोगों के दूसरे जो मैथ हो गया या दूसरा जो साइंस मैथ हो गया और ये आप लोगों का भाषा का हो गया, हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, तो इन्हीं सब्जेक्ट में ईवीएस को इंक्लूड किया गया है। इसको अलग से इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में इसको इंक्लूड कर दिया गया है और ईवीएस को बताया जाता है और ईवीएस को अलग से नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के तहत पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 और 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है कि आपका ईवीएस में आपका जो साइंस वाला पोर्शन होता है, साइंस के बाद आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया या इन्वायरमेंट स्टडीज़ का हो गया, तो जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं उन सबको 3 से लेकर 5 तक एक ही विषय के रूप में देखता है और मात्र एक ही किताब ईवीएस के रूप में चलाई जाती है। तो ये था इसका मेन बिंदु, जिसका मेन सार ये है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की बुक नहीं चलती और कक्षा 3 और 5 में इसको एक विषय के रूप में देखा जाता है। ये आप लोगों का क्वेश्चन एज ए सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑलरेडी सीटेट में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स में। आगे का पॉइंट है कि बच्चों को मौके दिए जाएं ताकि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। पुस्तक की भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि बच्चों को मौके दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि बस आप एक बार उनको पढ़ा दें और उसके बाद वो काम ख़त्म, नहीं, उनसे पूछें कि उनके क्या विचार हैं उस टॉपिक को लेकर, जिस टॉपिक को उसको पढ़ाया गया है, ताकि वो उत्सुक बने और वो जो चीज़ें हैं उनको करके देखें। ये जो करके देखें शब्द है, ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ये आप लोगों को आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और सीखें, प्रश्न पूछें। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने एक बार कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया है और उसके बाद बच्चों ने उसको समझ लिया, लेकिन कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उस पर क्वेश्चन करें, या क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने उसको मन लगा के नहीं पढ़ा है। इसलिए प्रश्न पूछना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बाद में है कि प्रयोग करें। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का सीधे रिलेशन आता है करके देखने पे। करके देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो यही है मेन इसका मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जिसमें हम बात करते हैं सीसीई को लेके। सीसीई में साफ साफ कहा गया है कि बच्चों को साफ साफ मौके दिए जाने चाहिए, वे अपने विचार प्रकट करें। जो हमारी शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो यही है सीसीई को फॉलो करता हुआ ये पॉइंट है कि बच्चों को मौके दिए जाएं, वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने और करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें।
मैं इसको फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को एक बार में बहुत अच्छे से समझ जाएं, और एक बार में समझ लेंगे तो आगे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स के बारे में। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये देखिए वही वाली बात आ गई कि यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, जिससे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने के अवसर मिलें, अतः परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। यहाँ परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब साफ साफ ये है कि किताबों में जो आप लोगों की डेफिनेशन होती है, मेन डेफिनेशन पे बेस्ड आप लोगों की बुक्स नहीं बनाई गई हैं कि आप लोग डेफिनेशन बेस्ड बुक्स बनाएं और बच्चे उसको सिर्फ और सिर्फ लग जाएं और पढ़ें, बार बार रटें, फिर पढ़ें, फिर रटें, फिर पढ़ें, फिर रटें। तो यहाँ पर वाला काम नहीं है। एक बार बच्चे उसमें स्वयं में जब तक उसमें उस टॉपिक को स्वयं एक बार करके देखेंगे, ये करके देखने वाली बात, और जब उसमें अपने खुद के विचार प्रकट करेंगे और जब उनको अवसर मिलेगा कि वो ये सब काम करेंगे, तो वो शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद भी होगी और बहुत अच्छे से उस टॉपिक को सीख पाएंगे। तो यही है मेन बात इस पॉइंट्स का। तो एक बार फिर से इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में ये पॉइंट्स अच्छे से बैठ जाएं कि बच्चों को मौके दिए जाएं ताकि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न पूछें तथा प्रयोग करें। और पुस्तक की भाषा जो है वो औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। मतलब उसमें किसी भी तरह के कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है कि बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो जिसको बच्चों को समझने में कोई कठिनाई हो, बल्कि बच्चों के बोलचाल की भाषा जो डेली रोज़मर्रा की बोलचाल की भाषा है, उसी भाषा का पाठ्य पुस्तक में प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट में पूछा गया है। और अगला पॉइंट है कि यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है। ये टॉपिक आप ये जो है यह पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, ये सीटेट में आपसे पूछा जा चुका है, जिसमें कि बच्चों को स्वयं को खोज कर पता करने के अवसर मिले, अतः परिभाषाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे के पॉइंट पर। और आगे का पॉइंट कहता है कि पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत न माना जाए। मतलब जो आप लोगों की किताब है वही ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वह एक सहायक भूमिका निभाए। वो एक एज अ हेल्पफुल हो बच्चों के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक सोर्स बन जाए नॉलेज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हाँ, लेकिन वो एक हेल्पफुल सोर्स बने, ना कि ओनली सोर्स बने, ताकि वे अपने आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से भी सीख सकें। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत न माना जाए और बच्चों को स्वयं ज्ञान रचने में वह एक भूमिका निभाए। और आसपास के लोगों से, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आसपास के लोगों से, परिवेश से और समाचार पत्रों से, मतलब वो उनके वातावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वातावरण में से जो देखते हैं वही सीखते हैं। वातावरण में आपका वहाँ का माहौल हो सकता है, वहाँ का लोकलिटी, वहाँ का समाज, वहाँ का परिवेश, वहाँ का समाचार पत्र, वहाँ की किसी भी तरीके की कोई भी किताब, वहाँ का माहौल, वहाँ के स्कूल, वहाँ के लोग, जैसा भी होगा उस परिवेश में इंसान देखता है और उसी परिवेश से इंसान सीखता है। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला पॉइंट आप लोगों का कहता है कि क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए उनको बाहरी परिवेश, बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण आदि के अनुभवों से जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये वही सीधा परिवेश वाली बात यहाँ पर बनती है आके कि क्रियाकलाप, मतलब ऐसा नहीं है कि बस उनको सिर्फ और सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठाल के शिक्षा दी जाए। बच्चों को क्रियाकलाप के द्वारा उसमें अवलोकन क्षमता, जब वो कहीं पर जाएंगे, किसी चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से अवलोकित करेंगे, उसको देखेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को समझने का एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे और विकसित कर उनको इन सब अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए उनको बाहरी परिवेश से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका बाग बगीचे हो गया, तालाब के किनारे हो गया, या कोई नेचर रिलेटेड कहीं भी आप उनको घुमाने ले जा सकते हैं आदि। अगर इन सब अनुभवों से जोड़ेंगे तो वह वहाँ पर वही वाली चीज़ हो जाएगी जो हम लोगों ने इसके पहले वाली स्लाइड में देखी थी, जहाँ पर लिखा हुआ था कि बच्चे स्वयं करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो करके देखेंगे वही चीज़ यहाँ पर सामने निकल के आती है कि जब वहाँ पर अवलोकन करेंगे
तो वो करके देखेंगे और उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से अपनी एक समझ बना पाएंगे। तो ये था इस पॉइंट का सार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे के पॉइंट में। तो आगे का पॉइंट है आप लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट से आप ये समझ लीजिए कि आपके कम से कम 1 नंबर तो ईवीएस में पक्का पूछा ही जाना है। किसी भी हाल में कैसे भी आपको ये जो थीम्स हैं इनको याद करना ही है, और परेशान ना हो, इसको मैं अभी याद करवा दूंगा। तो आपको इन थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पर्यावरण की जो थीम है उनको 6 भागों में पर्यावरण को 6 थीम में बांटा गया है। पहली थीम है आपकी परिवार एवं मित्र। तो पहले आप लोगों के पास फैमिली एंड फ्रेंड्स होंगे। फैमिली एंड फ्रेंड्स का जब आप लोगों की नीड पूरी हो गई तब फिर आप लोगों को नीड होगी, आप लोगों को कुछ खाने को चाहिए, और जब आप लोगों की खाने की नीड पूरी हो गई तो खाना खाने के बाद आप लोगों को पानी चाहिए, तीसरी हो गई पानी। और जब खाना खा लिया, पानी पी लिया, पेट भर गया, तो अब चाहिए सोने को लिए, और सोने के लिए कहाँ व्यवस्था होगी? सोने की व्यवस्था आपकी होगी घर में, मतलब आवास की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हो गया आपका परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र के बाद भोजन, फिर पानी, पानी पिएंगे, फिर सोएंगे तो आवास, और जब इन सब सारी चीज़ों को करके थक जाएंगे तो मन होगा कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का यात्रा। और जब बस अगर ज़िंदगी में इतना ही रहा कि परिवार और दोस्त हो गए और उसके बाद खाना भी खा लिया, पानी पी लिया, सो लिया, घूम लिया, फिर इतना ही डेली की दिनचर्या होगी तो ज़िंदगी बोर हो जाएगी। तो एक चीज़ें आती कि हम कुछ ना कुछ बनाने लगते हैं, कुछ सीखने लगते हैं, तो वही लास्ट हो जाती है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसको एक बार फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। कि पहला हो गया परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र में सबसे पहली नीड होती है आपको अपने सराउंडिंग की, क्योंकि देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको सबसे पहले क्या मिलता है? उसको सराउंडिंग मिलती है, उसके माँ बाप मिलते हैं। माँ बाप मिलने के बाद फिर उसको वहाँ पर भाई बहन, चाचा चाची, रिश्तेदार, आस पड़ोस, माहौल जितना है, फिर वो सब सारी चीज़ें बाद में मिलती चली जाती हैं। तो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ तो परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र मिल गया, और उसकी दूसरी नीड क्या होती है? उसका काम होता है भोजन। उसको भोजन भी मिल गया, भोजन मिल जाने के बाद फिर उसकी नीड होगी पानी की, उसको पानी भी पी लिया। अब पानी पीने के बाद क्या आएगा? उसको चाहिए सोना, तो पानी पीने के बाद वो सोएगा। तो और जब पानी पीने के बाद सो रहा है, बड़ा हो गया, अब उसके बाद उसको क्या करना है? अब उसका मन हो रहा है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो वो घूम रहा है। और इन सब को करते करते फिर वो कहता है कि हम कुछ चीज़ों को निर्माण करने लगता है। उसी में आता है कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इस पर मैं इसके लिए इतना जोर दे रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको एक बार मैं कहूँगा कि आप एक बार अपनी आँखों को बंद करें और एक बार मेरे साथ साथ बोलें। पहली है थीम आप लोगों की, आंखें बंद करके अब पहली थीम बोल रहा हूँ, उसको सुने और साथ ही साथ बोलें, परिवार एवं मित्र। दूसरी है आप लोगों की भोजन, परिवार एवं मित्र की ज़रूरत पूरी हुई, फिर भोजन की ज़रूरत पूरी हुई, और फिर आप लोगों की तीसरी है, साथ में बोलें, पानी की नीड पूरी हुई। चौथी है पानी के बाद आप लोगों को आवाज़ की पूरी हुई, साथ में बोलते जाइए। और पांचवी है आप लोगों की यात्रा, और सबसे लास्ट में है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इन थीमों को आप एक बार याद हो गई होंगी मेरे ख्याल से तो, और अगर नहीं याद हुई है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। जब इन सारी चीज़ों की थीम्स पूरी हो जाती हैं तो आपका परिवार एवं मित्र में इसकी कुछ सब थीम्स निकल के सामने आती हैं। तो अब उन सब थीम के बारे में देखेंगे। तो उन सब थीम के बारे में जो देखेंगे तो पहली थीम आपकी निकल के आती है आपसी संबंध, क्योंकि परिवार एवं मित्र में आपके कुछ आपसी संबंध होंगे, और जब आपसी संबंध होंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ काम और खेल का काम भी आपके साथ में चल रहा होगा। तो परिवार एवं मित्र की ये 4 आप लोगों की सब थीम्स हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो आपसी संबंध हो गया, काम खेल हो गया, काम खेल के बाद आप लोगों के सामने जानवरों से बारे में बात होगी, और उसके बाद बात होगी पौधों के बारे में। तो आप लोगों को मेन इसको याद रखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि आप इसको याद रख लीजिए, और ये वाली जो चीज़ है अपने मन से ही आपको याद हो जाएगी। वो कैसे? वो आपको आगे की जब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मैंने स्लाइड में आगे लगा रखे हैं, तो आपको आगे इन सब बातों का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज
आगे की टॉपिक में। और आगे बढ़ने से पहले मेरा मन एक बार ये है कि आप एक बार फिर से इन थीम्स को रिपीट कर लें और अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ बोलें। पहली थीम्स है आप लोगों की परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, पानी की ज़रूरत पूरी हुई तो फिर ज़रूरत आई आपकी आवाज़ की ज़रूरत पूरी हुई तो आपको ज़रूरत महसूस हुई यात्रा, और सबसे लास्ट में हम चीज़ें कैसे मनाते हैं। चलिए, तो इसको कंप्लीट कर लिया हमने आज के इस सेक्शन में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो अब इन क्वेश्चन को देखिए। आप लोगों के सीटेट के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की भी एक समझ बनेगी कि सीटेट में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह, तो इसमें ये देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज़ इंटीग्रेटेड, यानी कि अगर वह एकीकृत होगी, इंक्लूसिव यानी कि समावेशी होगी, थीमेटिक यानी कि विषयगत होगी, या तो फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह, तो इसमें एक बार आप लोग अपने मन में एक बार पहले आंसर को सोच लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो आप लोगों ने आंसर को सोच लिया, तो अब मैं बताता हूँ कि देखिए आपको एकीकृत करना ज़रूरी है, क्योंकि आप एकीकृत नहीं करेंगे तो वहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ों को अलग अलग और वो सब बिखर जाएंगे, और एक जगह समेटना उसका ज़रूरी है। और समावेशी शिक्षा तो होनी ही चाहिए, इंक्लूसिव शिक्षा जो है आप लोगों को CDP में सेक्शन में पढ़ाई जाएगी। और अगर वहाँ नहीं समझ में आती है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप बता दीजिएगा, आपको यहाँ पर भी समझा दिया जाएगा। और उसके बाद विषयगत होना जरूरी ही है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। आगे का क्वेश्चन देखिए वही थीम वाला एक क्वेश्चन आया है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो यहाँ पर क्वेश्चन उप विषयों से आया है। तो अब इसमें देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन EVS थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक इन द सिलेबस, व्हाई? तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि टू इन्हेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरमेंट। ओके, now further moving on, next option is saying that themes based EVS transaction is easy to compare to the topic. Okay, this is also right. And the next and last option is for reducing chapter in EVS. तो अब बढ़ते हैं अपने हिंदी के ऑप्शन की तरफ। तो उसमें पहला ऑप्शन आप लोगों का कह रहा है कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए और बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, या उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, या पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर को अपने मन में एक बार सोच लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताता हूँ। तो चलिए, आपने आंसर सोच लिया होगा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कहा गया बच्चों को परिवेशी बोध में वृद्धि करने के लिए। ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी हम ये कहेंगे नहीं कि ये ऑप्शन सही है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन कहा गया बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। जहाँ इसने स्थानीय परिवेश से जुड़े होने की बात कर दी और अंतः संबंधित समझ की बात कर दी, तो ये वाला जो ऑप्शन होता है आप लोगों को सबसे सटीक पड़ता है। देख लेते हैं आगे का ऑप्शन। उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। हाँ, ये भी ऑप्शन हो सकता है,
लेकिन और चौथा तो कह रहा है कि आप लोगों का फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन ईवीएस, मतलब पाठों को कम करने के लिए, तो ऐसी कोई बात है नहीं। इसको हम लोग करेंगे सिरे से खारिज। और जो हम लोगों का सबसे सही ऑप्शन बैठता है वो सबसे सही ऑप्शन बैठेगा हम लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि कह रहा है बच्चों को स्थानीय परिवेश से जुड़े मुद्दे हुए बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशूज ऑफ द लर्नर्स लोकल इन्वायरमेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। जब आप ये नहीं शब्द देखा करें तो उसमें पहले ही गोला कर लिया करें, क्योंकि इसको लोग कई बार अनदेखा कर जाते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 बोर्ड थीम्स ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। तो आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आवास, और सेकंड ऑप्शन है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तीसरा काम और खेल, चौथा भोजन, शेल्टर, थिंग्स वी मेक डू, वर्क एंड प्ले, फूड। तो मैंने आप लोगों को अभी बहुत अच्छे से याद कराया है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर हम आप लोगों को दिखा देते हैं। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है कि कौन सा आप लोगों का इन 6 मुख्य थीमों में से एक थीम नहीं है। ठीक, तो आइए, और इसमें ऑप्शन है आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, काम खेल और भोजन। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है आपका आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और भोजन और काम और खेल आप लोगों का सब थीम्स में दे रखा है। तो उसने क्वेश्चन ने यही पूछा है आप लोगों से कि यहाँ पर कौन से 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्क एंड प्ले, काम और खेल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। तो इसके ऑप्शन के बारे में देख लेंगे। ऑप्शन कह रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेटिंग ऑफ द लर्नर्स, बच्चों की सक्रिय भागीदारी। और सेकेंड ऑप्शन कह रहा है रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज, बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, लर्निंग ईवीएस आउटसाइड ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर रखना, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट ऑप्शन है आपका रिलेटिंग चाइल्ड्स लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का इन चारों में कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का ये बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये तो आप लोगों की होगी। और जो दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, तो ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों का, क्योंकि बच्चों के ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ना तो ज़रूरी है, लेकिन शिक्षकों के ज्ञान से जुड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। तो ये वही वाली बात हो गई जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई थी कि क्रियाकलाप वाली बात, कि क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए उनको बाहरी परिवेश जैसे कि बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण आदि के अनुभवों से जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये बाहरी वाली बात तो आपकी सही हो गई। और नेक्स्ट आपका है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, तो इस चीज़ की ज़रूरत है, और इसलिए आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, सी और डी आपका सही होता है। और जो जाता है आपके ऑप्शन नंबर 4 के साथ, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है बिल्कुल सही। तो ये था आपका आज के क्वेश्चन। बात करते हैं अगर हम लोग अपने शेड्यूल के बारे में कि कैसे चल रही है आपके टारगेट सीटेट की क्लासें। तो टारगेट सीटेट आप लोगों के बहुत ही अच्छे तरीके से चालू कर दिया गया है। सीटेट का आपके जो टारगेट 2020 बैच है, तो इसकी जो आप लोगों की सीडीपी की क्लास है वो आप लोगों को मिलती है शाम को 5 बजे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और जो आप लोगों की ईवीएस की क्लास है, ईवीएस की क्लास मिल जाती है आपको शाम को 5 बजे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो ये रहा इस
हम टारगेट सीटेट 2020 का शेड्यूल और पढ़ते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो आपके सामने ये बेल आइकन आ रही है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिल जाया करें। और हाँ, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि चल रहा है टाइम कोरोना का, तो इसमें आप हमारे साथ रहें और बी हैप्पी एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच।